तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मुझे एक सेल्फ शिप का ऑर्डर आया है अमेजोन में। अब सेल्फ शिप के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको कोई भी कुरियर बॉय आपके घर से पिकअप करने के लिए नहीं आता है। आपको उनको खुद से डिस्पैच करना होता है। आप अपने मनचाहे कुरियर से डिस्पैच कर सकते हैं, आप इंडिया पोस्ट से कर सकते हैं, आप डिलीवरी से कर सकते हैं, या फिर और भी कई मेथड हैं जिनसे आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आपको किस तरीके से अपने अमेजोन के सेल्फ शिप ऑर्डर को प्रोसेस करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली जो पॉली है अमेजोन की, इसमें आपको अपने जो ऑर्डर को है वो पैक कर लेना है। यदि आप इस तरीके की प्रीमियम पैकेजिंग अमेजोन में पैक नहीं करते हैं तो आपके ऑलरेडी 2-3% ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो कि कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचने के बाद वो कैंसिल हो जाते होंगे। तो ऑलवेज आपको अमेजोन की अच्छी पैकेजिंग यूज करनी है यदि आप ईजी शिप या फिर सेल्फ शिप में अपने ऑर्डर्स को भेज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना जो प्रोडक्ट है उसको मैं पैक कर लेता हूँ इस पॉली के अंदर। और ये जो पॉली है इसके ऊपर अच्छी सी देखिए ये यहाँ से स्टिक हो जाती है। और इसको स्टिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पहले अपना जो पार्सल है उसको रेडी कर देता हूँ। अभी मेरा जो ऑर्डर है वो पैक हो गया है, लेकिन इसके ऊपर क्या है कि जिस तरीके से इजी शिप के शिपिंग लेवल निकलते हैं उस तरीके से सेल्फ शिप का शिपिंग लेवल नहीं निकलता है। इसमें आपको निकलता है कस्टमर की डिटेल वाला लेवल जो कि आपको इसके ऊपर चिपकाना होता है। तो उसको आपको किस तरीके से निकालना है, तो आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाना है। ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे जाने के बाद मैनेज ऑर्डर्स पे आपको आ जाना है। मैनेज ऑर्डर्स पे आने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे सेल्फ शिप वाले ऑप्शन पे। सेल्फ शिप वाले ऑप्शन पे आने के बाद देखिए ये वाला जो है ऑर्डर जो है वो मुझे सेल्फ शिप में आया है। तो इसको मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे प्रिंट पैकेजिंग स्लिप यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर मुझे क्लिक करना है। तो ये वाली जो पैकेजिंग स्लिप है इसी को आपको अपने जो पार्सल है उसके ऊपर चिपकाना है। इसका प्रिंट निकालने के बाद आपको जो स्टिकी लेवल है इसको जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा, काफी हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि यदि आप नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो ना तो उनको बार बार काटना पड़ता है, फिर ऊपर से टेप लगाना पड़ता है। तो ये जो स्टिकी लेवल है काफी हेल्पफुल होते हैं। एक जो A4 साइज का लेवल आता है उसमें 4 प्रिंट आप निकाल सकते हो और 4 ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हो। तो इसका भी लिंक मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसका पैकेजिंग स्लिप है वो मैंने चिपका दिया है। तब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमारा पार्सल रेडी है डिस्पैच करने के लिए। अब इसको हमें खुद से डिस्पैच करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप सीधा इंडिया पोस्ट की पोस्ट ऑफिस में जाके इस ऑर्डर को शिप कर सकते हैं। यदि इंडिया पोस्ट के आप पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बिजी व्यक्ति हैं आप, तो उसके लिए आप डिलीवरी कोरियर से अपनी जो पार्सल है उनको बुक कर सकते हैं। तो उसको किस तरीके से आपको करना है, तो डिलीवरी कोरियर से आपको शिप करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है डिलीवरी डायरेक्ट। डिलीवरी डायरेक्ट आपको सर्च करना है और डिलीवरी डायरेक्ट होम कोरियर पिकअप इसको आपको क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एग्जिस्टिंग यूजर या फिर लॉगिन ईयर। आप इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। और लॉगिन करने के बाद मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आई एक्सेप्ट पॉलिसी एंड कंडीशन और गेट OTP पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसमें OTP डाला, देखिए मेरा जो अकाउंट है वो इसमें लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन करने के बाद इंटर लोकेशन डिटेल्स। अब यहाँ सबसे पहले आपको पिकअप पिन कोड डालना है। यहाँ पे मेरा जो पिकअप पिन कोड है 475675 वो मैं डाल देता हूँ। इसके बाद मुझे डालना है कस्टमर का जो डिलीवरी पिन कोड है वो। तो डिलीवरी पिन कोड मैं यहाँ से देख लेता हूँ जो कि मेरे शिपिंग लेवल में लिखा हुआ है, तो मैंने डाल दिया। और उसके बाद मुझे क्लिक करना है बुक नाउ पे। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद एड पिकअप एड्रेस, यहाँ पे मैं अपना जो पिकअप एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद ऐड डिलीवरी एड्रेस, तो डिलीवरी एड्रेस में मैं जाऊंगा और ऐड न्यू एड्रेस पे मैं क्लिक करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर की सारी डिटेल्स है वो मुझे यहाँ पे डालनी है। अब मेरा पिकअप एड्रेस ऐड हो गया है जहाँ से मुझे अपने ऑर्डर को पिकअप करवाना है, मेरा डिलीवरी एड्रेस ऐड हो गया है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो पार्सल पैक किया है वो एनवलप में पैक किया है फिर किसी कार्टन में पैक किया है। तो मैंने एनवलप पाउच में पैक किया है और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका जो वेट है वो 0.5 यानी कि आधी किलो से कम है या फिर आधा किलो से ज़्यादा है और 2 किलो के बीच में है। तो मेरा जो प्रोडक्ट का वेट है वो लेस देन 500 ग्राम है। तो मैं इसको 500 ग्राम सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या है प्रोडक्ट में आप क्या भेज रहे हैं, कहीं गांजा वगैरह तो नहीं भेज रहे हैं, तो वो भी पूछता है, प्रोहिबिटेड आइटम होते। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और मेरा जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो रिमोट है, तो मैं यहाँ पे रिमोट डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, मेरा जो ऑर्डर आया है वो 500 रुपये का है, लेकिन आपको वैल्यू ऑलवेज हायर रखनी है। आप 9,000 रुपये तक वैल्यू रख सकते हैं जिसमें कि आपको कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगते हैं। तो मैं 9,000 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। बाई चांस यदि मेरा पार्सल जो है वो डिलीवरी वालों से खो जाता है
तो मेरा जो शिपमेंट था वो 500 रुपये का था, लेकिन मुझे जो रिफंड मिलेगा वो 9,000 रुपये का मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। और सिक्योर्ड पैकेज का ये आपसे मांगता है 100 रुपये, तो इसको मैं प्रोसीड विदाउट प्रोटेक्शन इस पर मैं क्लिक करता हूँ। कौन सा प्रोटेक्शन ये दे रहे हैं समझ भी नहीं आ रहा है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है शेड्यूल योर पिकअप। अब आपको किस डेट के लिए पिकअप करवाना है, तो मुझे आज ही पिकअप करवाना है, तो मैं आज का जो टाइम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे शिपिंग चार्ज लग रहे हैं वो ओनली 73 रुपीज़ लग रहे हैं। और इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं प्रोसीड करने के। तो आप डायरेक्टली क्यूआर पे भी पेमेंट कर सकते हैं, और कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आपका जो ऑर्डर है वो प्रोसेस हो जाता है डिलीवरी के थ्रू, और डिलीवरी वाले जो हैं वो आपके घर से आपका ऑर्डर ले जाते हैं। तो इसको आपको उनको हैंड ओवर कर देना है, और वो कस्टमर के पास डिलीवर करवा देते हैं। पे आप आएंगे माई ऑर्डर में, सेल्फ शिप ऑर्डर में, आप कन्फर्म शिपमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना जो ऑर्डर है वो डिलीवरी के साथ शिप कर देंगे, तो वहाँ से आपको एक एयरबिल नंबर मिलेगा, तो उस एयरबिल नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। शिप डेट आपने कब शिप किया, आज ही मैंने शिप किया। किस कोरियर के थ्रू मैंने शिप किया, तो मैंने शिप किया डिलीवरी के थ्रू। अब शिपिंग सर्विस कौन सी है, तो डिलीवरी, इंपोर्ट एक्सप्रेस, स्टार्ट फीड, अदर्स, इस पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिलीवरी डायरेक्ट। डिलीवरी डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मुझे अपनी ट्रैकिंग आईडी डाल देनी है। इतना छोटा सा प्रोसेस करने के बाद मेरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली डिस्पैच हो गया है मेरी साइड से। अब एक कस्टमर के पास डिलीवर्ड हो जाएगा जैसे ही हमारे यहाँ से पिकअप होता है। तो यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं हर एक कमेंट के जवाब देता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि मैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।